अपने पहले 7वें, 9वें और 10वें अध्याय के आरंभ में अपनी विभूतियां बताई है। अर्जुन कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से दृढ़ भक्ति योग होना बताए। तो आपकी सब विभूतियों को जान जाऊं और मेरा भी आप में दृढ़ भक्ति योग हो जाए, इस वास्ते आप अपनी विभूतियों को पूरी की पूरी कह सुनाइए। बाकी कुछ रखिए मत, जो भी है सब कह सुनाइए। दिव्यात्म विभूतयः, माने विभूतियों को दिव्य कहने का तात्पर्य है कि संसार में जो कुछ विशेषता दिखती है वह मूल में दिव्य परमात्मा की ही है, संसार की नहीं है। जो कुछ भी विभूतियां है वह सब परमात्मा की है। और इसीलिए संसार की विशेषता देखना भोग है और परमात्मा की विशेषता देखना विभूति योग है। परमात्मा की विभूति योग है और संसार की विशेषता जो है वो भोग है। कथम विद्यामहं योगी अस्त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन् मया। कहते हैं कि हे योगिन, हरदम संगोपांग चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं, और हे भगवान किन किन भावों में आप मेरे द्वारा चिंतन किए जा सकते हैं। कितनी सुंदर बात कही है अर्जुन ने। किन किन भावों में मैं आपका चिंतन करूं। कथम विद्यामहं योगिस्त्वां सदा परिचिन्तयन्। 7वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि जो मेरी विभूति और योग को तत्व से जानता है वह अविचल भक्ति योग से मुक्त हो जाता है। तो अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि हरदम चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं। केषु केषु च भावेषु चिन्योऽसि भगवन्मया। 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि जो अनन्य चित्त होकर नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता है उस योगी को सुलभता से प्राप्त हो जाता है। उसको प्राप्त होने में कोई कठिनाइयां नहीं आती है। और फिर 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा है कि जो अनन्य भक्ति निरंतर मेरा चिंतन करते रहते हैं उनका योग क्षेम से वहन करता है। और इस प्रकार चिंतन की महिमा सुनाकर अर्जुन से कहते हैं कि जिस चिंतन से मैं आपको तत्व से जान जाऊं वह चिंतन मैं कहां कहां करूं, किस वस्तु व्यक्ति देश काल घटना परिस्थिति आदि में आपका चिंतन करूं। यहां चिंतन करना साधन है और भगवान को तत्व से जानना साध्य है। यहां अर्जुन ने पूछा है कि मैं कहां कहां किस किस वस्तु व्यक्ति स्थान आदि में आपका चिंतन करूं। भगवान ने आगे कहा है कि जहां जहां भी तू चिंतन करता है वहां वहां ही तू मेरे को मेरे को समझ। तात्पर्य है कि मैं तो सब वस्तु व्यक्ति देश काल आदि में परिपूर्ण हूं। इस वास्ते किसी विशेषता का महत्व सुंदरता आदि को केवल जहां जहां भी तू चिंतन करता है वहां वहां ही तू मेरे साथ समझ। तात्पर्य है कि मैं तो सब वस्तु व्यक्ति देश काल आदि में परिपूर्ण हूं।
जहां भी खोजेगा वहां। इस वास्ते किसी विशेषता, महत्ता, सुंदरता आदि को लेकर जहां तहां, जहां जहां तेरा मन जाता है वहां वहां मेरा ही चिंतन कर, अर्थात वहां उस विशेषता आदि को मेरे ही समझ। कारण है कि संसार की विशेषता को मानने से संसार का चिंतन होगा और मेरी विशेषता को मानने से मेरा चिंतन होगा। इस प्रकार संसार का चिंतन मेरे चिंतन में परिणत हो जाएगा। विस्तरेणान मनोयोगम विभूतिम च जनार्दन भूयः कथया तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम। हे जनार्दन, आप अपने योग और विभूतियों को विस्तार से ही फिर से कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचन सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। भगवान की कथा सुनने में यदि लगता है कि बस हो गया, तो फिर भगवान की कथा में आपको आनंद नहीं है। भगवान की कथा को सुनने में लगे कि और सुने और सुने और सुने और सुने, मन तृप्त ना हो, समझिए कि भगवान की असीम कृपा आप पर बरस रही है। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन। भगवान ने 7वें और 9वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान का विषय खूब कह दिया। इतना कहने पर भी उनकी तृप्ति नहीं हुई, इसलिए 10वें अध्याय में अपनी ओर से ही कहना शुरू कर दिया। भगवान ने 10वां अध्याय आरंभ करते हुए कहा है कि तू फिर मेरे परम वचनों को सुन। और ऐसा सुनकर भगवान की कृपा और महत्व की तरफ अर्जुन की दृष्टि विशेषता से जाती है और वे भगवान से फिर सुनने की दिव्य प्रार्थना करते हैं। अर्जुन कहते हैं कि आप अपने योग और विभूतियों को विस्तार पूर्वक फिर से कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचन सुनते हुए तृप्ति नहीं हो रही। मन करता है कि बार बार सुन। भगवान की विभूतियों को सुनने से भगवान में प्रत्यक्ष आकर्षण बढ़ता है और आकर्षण बढ़ता देखकर अर्जुन को लगा कि इन विभूतियों का ज्ञान होने से, इन विभूतियों का ज्ञान होने से भगवान के प्रति मेरा विशेष आकर्षण हो जाएगा और भगवान में सहज ही मेरे दृढ़ भक्ति हो जाएगी। इस वास्ते अर्जुन विस्तार पूर्वक फिर से कहने की प्रार्थना करता है।